गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। कल की क्लास में आपने सूरदास का जो पद पाठ है उसका पहला जो पद था उसकी व्याख्या मैंने कल की थी और आपको इसका इतिहास भी बताया था कि ये कहाँ से लिया गया है। और एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि ये जो भाषा है वो कौन सी भाषा है। कल बताया था मैंने आपको कौन सी भाषा है, ये ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। और किसका वार्तालाप है? ये गोपियों और उद्धव का वार्तालाप है। और वार्तालाप किस रूप में है? व्यंग के रूप में है। कौन से रूप में है? व्यंग के रूप में। और व्यंग का मतलब भी मैंने आपको बताया था। व्यंग का मतलब होता है अपनी बात को मजाकिया अंदाज में कहना ताकि सामने वाले को खराब भी ना लगे और हम अपनी बात भी कह जाएं। दूसरा, ये लेसन, ये पाठ सीबीएसई की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सीबीएसई की दृष्टि से इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 30 से लेके 40% तक इससे क्वेश्चन बनते हैं, 20 से। तो इसकी व्याख्या आप ध्यान से सुनिए। और एक बार फिर से मैं इसकी व्याख्या करने से पहले आपको रिमाइंड करा दूं कि इसके जो शब्दार्थ हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं लिटरेचर साहित्य को समझने के लिए। और एक बार अगर आपको साहित्य समझ में आ गया तो फिर सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। अच्छा, वार्तालाप की बात की मैंने कि गोपियों और उद्धव के मध्य वार्तालाप है। वार्तालाप किस बात को लेकर है? अगर ये क्वेश्चन पुटअप करे तो फिर आप क्या लिखेंगे? तो वार्तालाप है उद्धव किस बात पे बल देते हैं? और उद्धव योग और ज्ञान के द्वारा साक्षात परब्रह्म की प्राप्ति पर बल देते हैं और गोपियाँ अपने प्रेम के द्वारा ईश्वर प्राप्ति पर बल देती हैं। इन दोनों के मध्य का वार्तालाप है। तो अब व्याख्या शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहली लाइन क्या है? पहली लाइन, मन की मन ही मांझ रही। मन की मन ही मांझ रही। अब यहाँ गोपियाँ क्या कहती हैं? मन की मन ही मांझ रही। हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई। हमारे मन में जो था वो मन में ही रह गया। मन की मन ही मांझ रही। कहिए जाए कौन पे उद्धव, अरे उद्धव हम जाके अपनी बात किसे बताएं, किससे कहें? नाए परत कही, हम जो कहना चाहते थे किससे जाके कहें? फिर से सुनिए, मन की मन ही मांझ रही, हमारे मन की बात तो मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव, अरे उद्धव हम अपने मन की बात जाके नाए परत कही किससे जाकर के कहें? आगे देखिए, अवधि आधार आस आवन की। अभी तक हमारे मन में क्या था? अवधि। अवधि मीन्स होता है समय। आधार आस आवन की। अभी तक हमारे मन में ये आस थी कि भगवान श्री कृष्ण एक ना एक दिन अवश्य यहाँ आएंगे। तन मन व्यथा सही, इसीलिए हमने अपने तन से मन से, व्यथा मीन्स होती परेशानी, जो भी कष्ट हमें हो रहे थे वो हमने तन मन से सारे कष्ट सहे। अभी तक हमारे मन में ये आस थी कि एक ना एक दिन श्री कृष्ण अवश्य आएंगे। लेकिन अब क्या हुआ? अब जब आप ये संदेश लेके आए हैं तो इसका मतलब है श्री कृष्ण अब नहीं आएंगे और हमारी वो आस क्या हुई? टूट गई। अब आगे देखिए, अब इन जोग संदेशन सुन सुन विरहन विरह दही, विरहन विरह दही। अब इन योग संदेशन सुन सुन, योग मीन्स क्या होता है? आपके योग और ज्ञान का संदेश सुन सुन करके हमारी विरहन विरह दही। विरहन मीन्स होता है विरहिणी, जो विरह की अग्नि में जल रही हो। विरह मीन्स होता है बिछड़ना। तो यहाँ गोपियाँ श्री कृष्ण की विरह की अग्नि में जल रही हैं। विरह मीन्स बिछड़ना। और विरहन विरह दही, और उनके विरह की अग्नि में आपके योग और ज्ञान के संदेश ने क्या किया है? घी का काम किया है और हमारी विरह की अग्नि को क्या कर दिया है? और अधिक प्रज्वलित कर दिया है और अधिक प्रचंड कर दिया है। चाहती हुती गुहार जितहिते, गोपियाँ कहती हैं हम चाहते थे, चाहती होती गुहार जितहिते। गुहार मीन्स होता है गुहार लगाना, रक्षा के लिए पुकारना। हम चाहते थे कि जिससे रक्षा के लिए पुकारें, जहाँ से रक्षा के लिए पुकारें, उतते धार वही। वहीं से क्या हुआ? वहीं से घी की धार बह गई और हमारी विरह की अग्नि क्या हुई? भड़क गई और अधिक प्रज्वलित हो गई। अर्थात जहाँ से हम चाहते थे कि हमें थोड़ा सा आराम मिलेगा, वहाँ से क्या हुआ? अब हमारी वो आस भी टूट गई और अब हमारी विरह की अग्नि और अधिक विरह की अग्नि प्रचंड हो गई और हम और अधिक तड़पने लगे। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास अबला अब धीर धरें क्यों। गोपियाँ, सूरदास जी बताते हैं गोपियाँ क्या कहती हैं? अब धीर धरें क्यों। गोपियाँ कहती हैं अब हम किस बात का धैर्य धारण करें, क्यों मर्यादा ना लही। अब हम किस बात की मर्यादा रखें? जब भगवान श्री कृष्ण ने ही अपने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी तो हम किस बात की मर्यादा रखें। तो एक बार मैं फिर से पूरी व्याख्या करता हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ सकें इसको। मन की मन ही मांझ रही, गोपियाँ कहती हैं कि हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई।
कहिए जाए कौन पे ऊधो, हम अपनी बात ऊधो किससे जाके कहें, किसे जाके बताएं, हम जो कहना चाहते थे वो तो कह ही नहीं पाए, अवधि अदार आस आवन की, अभी तक हमारे मन में ये आस थी कि एक ना एक दिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ जरूर आएंगे, इसीलिए हमने तन मन से जो कष्ट प्राप्त हमें हो रहे थे वो हम सब सहन कर रहे थे। लेकिन आपके योग और ज्ञान के संदेश सुन के हमारी विरह की अग्नि और अधिक प्रज्वलित हो गई है, और अधिक प्रचंड हो गई है, और आपकी योग और ज्ञान के संदेश ने उसमें क्या किया है, घी का काम किया है। चाहती होती गुहार जितने हम जिससे रक्षा के लिए पुकार रहे थे, वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से धार बह गई, घी की एक धारा बह गई, और हमारी विरह की अग्नि और अधिक प्रज्वलित हो गई, क्योंकि अब हमारी आस टूट गई। हम अब ये जान गए कि भगवान श्री कृष्ण अब यहाँ कभी नहीं आएंगे। सूरदास अब धीर धरें, सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ क्या कहती हैं, अब हम किस बात का धैर्य धारण करें, क्यों मर्यादा न लही, और किस बात की मर्यादा न रखें जब भगवान श्री कृष्ण ने ही अपने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस सेकंड पैरा की व्याख्या भी अच्छे से समझ में आ गई होगी, और सेकंड पैरा की व्याख्या भी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। और मैंने पहले ही बताया कि बोर्ड की दृष्टि से आपका लिटरेचर का पद लेसन और इसका सेकंड पार्ट जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि इनसे 20 से भी क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो जब आप इनको ध्यान से सुनेंगे और कॉपी में नोट करेंगे तभी आप बोर्ड में इनके क्वेश्चंस को फेस कर पाएंगे, क्योंकि आपको वो समय नहीं है कि जब बुक के जो पीछे क्वेश्चन दिए होते थे सीधे सीधे वही क्वेश्चन आ जाते थे, आप लोग याद कर लेते थे। अब क्वेश्चन 20 से पुटअप होते हैं, तो अगर आपने व्याख्या नहीं सुनी तो आप 20 से उन क्वेश्चनों का जवाब नहीं दे पाएंगे। एक बार फिर मैं आपसे कहता हूँ कि व्याख्या सीखने के लिए, एक्सप्लेनेशन सीखने के लिए सबसे पहले आप वर्ड मीनिंग को पढ़िए, और अब इसके आगे का पैरा मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, यानी कल की क्लास में पढ़ाऊंगा। थैंक यू।